हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक अगला टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये जो आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है इंटीग्रेशन। और जनरली आज इंटीग्रेशन का एक इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब हम जनरली बताएंगे कि इंटीग्रेशन होती क्या है। उसके बाद दो चार फार्मूले बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में करेंगे। खैर, तो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, समाकलन का मतलब होता है किसी वैल्यू को बढ़ा देना। बढ़ाने का मतलब होता है इंक्रीज करा देना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कम कर देना, घटा देना। देखिए, इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। उल्टा का मतलब आप समझ ही रहे हो, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन या जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, या ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे आपको मालूम है कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। इसका हम डिफरेंशिएशन करें एक्स के पावर एन का, तो कितना होता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और एक घट जाता है, यानी एन आगे आ जाएगा, हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अब क्या है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो ये आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। मतलब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन इधर भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। जो फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किया जाता है। अब हमने क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये नगवा बाबा ऐसे, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल है वो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हो हिंदी में, समाकलन। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ऐसे कुछ करके। और डी बाई डी एक्स जो दिख रहा, ये डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या यहाँ से, साइन एक्स, और इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। आपको दिख रहा होगा कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, साइन एक्स। समझ में मेरी बात आ रही है। वैसे ही एक दो और करा देते हैं, बस इतनी बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, फिजिक्स में इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि वैल्यू को बढ़ा देना, छोटे छोटे वैल्यू को जोड़ देना, और जोड़ने की घटना को कहते हैं फिजिक्स में इंटीग्रेट करना। और इंटीग्रेशन का सिंबल ये ऐसे होता है। ये आया कहाँ से वो समझा देते हैं। देखिए, छोटे चीज को जोड़ना, स्मॉल, बहुत सारे छोटे पार्टिकल को जोड़ दो, तो जोड़ने को कहते हैं समेशन, SUMMATION। अब समेशन का पहला लेटर देखिए क्या है, S, और इंटीग्रेशन देखिए क्या है, S है। तो इंटीग्रेशन की जो सिंबल दिख रही है ये U है, S की तरह है। तो S का मतलब, ये इंटीग्रेशन का मतलब हो गया समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़, और जोड़ने की घटना को जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, घटती नहीं बल्कि क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। खैर, फिर से देख लेते हैं cos x का, d बाई डी एक्स कॉस एक्स। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, d बाई डी एक्स कॉस एक्स। ध्यान दीजिए, यहां पे फंक्शन x का है तो डिफरेंशिएशन x में हुआ, यहाँ पे फंक्शन z रहेगा तो डिफरेंशिएशन z में रहेगा। मतलब जो फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी। अब अगर फंक्शन x में है, डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में हो रहा, तब डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, मान लीजिए कि हमने कह दिया कि cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए d बाई डी एम, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हो रहा, हमने कह दिया x का डिफरेंशिएशन में कर रहा हूं m के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा। खैर, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब क्या कीजिए, दोनों का इंटीग्रेट कीजिएगा, तो खचक d बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये जो सिंबल है नाग बाबा जो दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, डी एक्स।
अब देखिए ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का है और डी बाई डी एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को काट खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। तो बचेगा क्या यहाँ से, cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x dx। अब इस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो जब माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस cos x। आई होप आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे d बाई डी एक्स, tan x का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहते हो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रल d बाई डी एक्स टैन एक्स, और इधर भी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएशन है, ये दोनों एक दूसरे को काट खा जाएंगे, बचेगा यहाँ पे क्या, सो टैन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो टैन एक्स होगा। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, एगो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं। जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं, तो एक इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट जोड़ा जाता है। ये क्यों जोड़ा जाता है इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ बातें नोट कराते हैं, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। जैसे पहला x d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1, बट इसी का अगर समाकलन करेंगे x के पावर n dx, जहां पे n कोई रियल नंबर है, 1 2 3 1/2 करड़ी में 2 1.3 4.5 ऐसे रहना चाहिए। सो x के पावर n dx, तो समाकलन करने पे क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो पावर था वो आगे आ जाता था, मतलब मल्टीप्लाई में, और एक वो घट जाती है, और इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाएगा, मतलब x के पावर n है तो लिखेंगे x के पावर n प्लस 1, यह है तो n प्लस 1, और जितनी पावर रहेगी वही डिनोमिनेटर में, मतलब हर में लिखेंगे, और अपने मन से वो कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए x के पावर 2 dx का समाकलन करना है, तो पावर कितना दे दिया है 2। अब क्या करना कि जितना पावर है 1 बढ़ा दो, प्लस 1, भाई 2 था 1 बढ़ा दिया, अपान, और जितनी पावर है उतना ही नीचे लिख दो, तो x के पावर 2 और 1 3 c, ये हो जाएगा। समझ में मेरी बात है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि x के पावर 1/2 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, x के पावर 1/2 का, तो जितना पावर है उसमें 1 बढ़ा दो, x के पावर 1/2 है 1 बढ़ा दो, और जितनी पावर है ओवरऑल सबको बटा में लिख दो 1/2 प्लस 1, और अपने मन से वो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, तो आधा और 1 16, तो आधा 16 मिलकर 1.5 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा x के पावर 1 और आधा मिलके हो जाएगा 3/2, 1.5, और बटा में 1 और आधा, ये 3/2 प्लस c। देखिए जितनी पावर है उतना ही डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख दे तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा कुछ बातें करते हैं। हमने बताया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा होता है, तो इस बात को देखें, इस बात को खंगालें, कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, क्या ये बात सही है या गलत है, क्या ये बात सही है या गलत है, थोड़ी देखिएगा। अच्छा, सो d अपान में dx, x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, n x के पावर n माइनस 1, ठीक, ये है डिफरेंशिएशन। मतलब x के पावर n का जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के पावर n को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो n x के पावर n माइनस 1 आ रहा है, मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। जब इसको इंटीग्रेट करें तो ये आना चाहिए, आई करके दिखाते हैं इसका, यानी इंटीग्रेशन n x के पावर n माइनस 1 dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर n को कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, सो ये बचेगा x के पावर n माइनस 1 dx। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, पावर 1 बढ़ा दिया जाता है, सो n x के पावर n माइनस 1 है, 1 बढ़ा दो, सो x के पावर n माइनस 1 1 बढ़ा दो, और जितनी पावर है उतना ही डिनोमिनेटर में लिख दो, ठीक। अच्छा, अपने मन से कोई इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c बराबर n। अब देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या मिलेगा, x के पावर n बटा में 1 से 1 कैंसिल, n प्लस c, तो n से n यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, x के पावर n प्लस c। देखिए इंटीग्रेशन n x के पावर n माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करें तो x के पावर n आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो x के पावर n आ गया, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x के पावर n माइनस 1 आ गया। समझ में मेरी बात आ गई। तो डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा होता है। इसी तरह कुछ फार्मूले बन जाते हैं, जैसे आपको एक मालूम होगा कि d अपान में dx, log x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x,
ठीक। अब दोनों का इंटीग्रेशन करो, तो इसका भी इंटीग्रेशन करो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और इसका भी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। अच्छा, ये है इंटीग्रेशन, ये है डिफरेंशिएशन, एक दूसरे को काट खा जाएंगे, क्या मिलेगा लॉग एक्स इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो रहा है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक। अच्छा, e टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स, e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सो इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स e टू दी पावर x, ये इंटीग्रेशन e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में, ये है समाकलन और ये है अवकलन, मतलब ये इंटीग्रेशन और ये d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन, एक दूसरे को कट करेंगे तो e के पावर x और e के पावर x dx। तो पूछा जाता है, मैथ कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछ जाता है, वो कौन सा मैथमेटिकली फंक्शन है, गणितीय फलन है, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो उसका आंसर होगा e के पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन और e के पावर x का इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।